नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी क्रम में हम लोग ये मॉडल सेट लेंगे जो बिहार एसएससी द्वारा कार्यालय प्राचार्य के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और जीविका का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडल सेट आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। आप इस क्वेश्चन को देखें और इसमें जितना आपको आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है, वो बहुत ही अच्छा है। और जो नहीं आता उसे कॉपी कलम लेकर आप लोग नोट डाउन कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि गोभी, कालाहारी और आटाकामा और सहारा क्या है? ये किस चीज का नाम है? तो इसका जो आंसर होगा ये सब मरुस्थल का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये सब ही एक मरुस्थल का नाम है। जो गोबी मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? देखिए ये अफ्रीका के दक्षिणवर्तीय भाग जो है वहां पे पाया जाता है, जहाँ बोत्सवाना नाम की जगह पे पाया जाता है। अफ्रीका के बोत्सवाना, ये अफ्रीका का बोत्सवाना बोत्सवाना एक जगह है, वहां पे पाया जाता है। अटाकामा जो है वो अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप में चिली जो प्रदेश है, चिली में पाया जाता है अटाकामा। और सहारा जो है ये अफ्रीका का उत्तरी भाग है, उत्तरी उत्तरी भाग है जहाँ पे सहारा मरुस्थल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है मीरा क्या है? मीरा जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। मीरा एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर। देखिए मीरा को आईबीएम आईबीएम ने बनाया था। और ये जो है ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो 2003 का टॉप 500 सुपर कंप्यूटर का जो रैंक आया था उसमें जो मीरा जो सुपर कंप्यूटर था वो 5वें स्थान पे आया था। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे आया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मतलब सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले कौन पुरुष है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वाल्ट डिज्नी। आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। वाल्ट डिज्नी जो पुरुष है वो सर्वाधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। देखिए ये अमेरिकी फिल्म निर्माता कंपनी है डिज्नी, आप लोग सुने होंगे, डिज्नी नाम से जाना जाता है। उसी को सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या कर रहा है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? आपको डेनमार्क का राजधानी बताना। देखिए डेनमार्क का जो राजधानी है, ऑप्शन नंबर 2 कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। देखिए डेनमार्क का जो मुद्रा होगा, इसका इसका डेनमार्क का मुद्रा, वहां पे मुद्रा क्या चलता है? तो डेनमार्क का जो मुद्रा होता है डेनिस क्रेन होता है। डेनिस क्रेन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। डेनमार्क का मुद्रा जो होता है डेनिस क्रेन होता है। अब जो देखिए यहाँ का जो भाषा होता है वो डेनिस होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कहता है, 5 में देखें क्या बोल रहा है। 5 में कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी उपक्रम और निजी उपक्रम दोनों ही पाए जाते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में कैसे अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी उपक्रम भी काम करते हैं और प्राइवेट उपक्रम भी काम करते हैं। जैसे आप सोचिए, जैसे टेलीकॉम कंपनी, जो अब टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल आप सुने होंगे, एयरटेल, जियो सुने होंगे, ये सब प्राइवेट कंपनी है। और बीएसएनएल भी आप सुने होंगे, बीएसएनएल, ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। देखिए यहाँ पे सरकारी भी काम कर रहा है और यहाँ प्राइवेट भी काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जान जाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल देखेंगे, प्राइवेट भी हॉस्पिटल चलते हैं और सरकारी भी हॉस्पिटल चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, सरकारी स्कूल भी चलते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट भी। तो दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। 5 में कह रहा है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिलन स्थल कहाँ है? मतलब जहाँ पे मिलता है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, वो कहाँ पे आके एक दूसरे को ये आपस में मिलता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो नीलगिरी के पास, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस स्थान को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। देखिए नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह एक पर्वतमाला है। यह भारत के दक्षिण भाग में तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। ये 3 गो राज्य में फैला हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 7 क्या कर रहा है? 7 में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के फादर मतलब कौन थे।
तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो फादर थे वो जानकी नाथ बोस थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 जानकी नाथ बोस थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में को उड़ीसा के शहर कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के शहर उड़ीसा के कटक में हुआ था ठीक। देखिए अब आगे देखेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? आप लोग ये भी याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या कर रहा है? देखिए 8 में कह रहा है औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? देखिए औरंगजेब के समय सूबों की जो संख्या थी वो टोटल 22 थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए अब तक के सबसे मतलब अब तक के सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक जो वहाँ पे सूबे की संख्या थी वो औरंगजेब के समय में थी। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? ये टोटल 22 थी। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 करा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त के बारे में बताया गया है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? ऑप्शन नंबर 4 8वीं अनुसूची में। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त यहाँ पे होगा भाषाओं के बारे में बताया गया, 8वीं अनुसूची में बताया गया। देखिए वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारत में टोटल कितनी भाषा है? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेखित किया गया है। अब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितने थे? मूल रूप से टोटल कितने, जब संविधान बना था उसमें 14 भाषा थे। अभी जो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा कितना है? 22 भाषा है। देखिए जो 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को इसमें शामिल किया गया था। सबसे लास्ट में जो भाषा शामिल किया गया है वो 2004 में शामिल किया गया। और वो कौन कौन भाषा है? मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है कि एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे के अंदर में ही काम करती है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा ये लोकतांत्रिक सरकार। देखिए जो लोकतांत्रिक सरकार होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे में ही के अंतर ही कार्य करती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या था? देखिए सम्राट बनने के समय अकबर का जो आयु था मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना था। देखिए उसके पिता हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी 1556 में, अकबर के जो पिता थे हुमायूं की जब मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में, तो अकबर मतलब राज तिलक कन्नौर पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर हुआ था। ये सब मुगल साम्राज्य से दिल्ली के गद्दी का अधिकार वापसी के लिए हुआ था। ठीक, उसी के बाद अकबर को 13 वर्ष की उम्र में ही उसे सम्राट बना दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कह रहा पृथ्वी 4 मिनट से कितने अंश घूम जाती है? 4 मिनट से कितने अंश घूम जाती है? देखिए पृथ्वी जो है 4 मिनट से वो 1 डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री घूम जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कह रहा है कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल संधि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। कह रहा है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया जो है वो डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 डाउनलोडिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में कह रहा है कि महायान पाठ कौन से धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये महायान पाठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
देखिए बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में ये जो महायान जो था, पाली भाषा में लिखे त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया जाता था। महात्मा बुद्ध की पूजा करता था जो बौद्ध धर्म था। देखिए महायान बुद्ध की पूजा करता है। महायान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथि महायान वैपुल्य सूत्र है। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में करा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो लेखक है वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी का ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में करा निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है जो भारत के अंदर है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो है राखी गढ़ी है। ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थल कहाँ है? ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा जिले के कहा? ये हिसार में है। हिसार हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित है और ये किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। 18 में क्या करा? संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। किससे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरे किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे। 19 में कह रहा है किस देश की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन के जो वहां पर राजनीतिक पार्टी है जो चीन राज्य को चलाता है और उसे नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है टोटल 2987 सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संसदीय ढांचा है। यहाँ पे टोटल जो संसद है 2987 संसद का, विश्व का सबसे बड़ा यह संसदीय ढांचा है चीन। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन लगे। 20 नंबर में कह रहा है कि देखिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो देखिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड को आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। 21 क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है गारो खासी और जयंतिया, जो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? देखिए गारो खासी और जयंतिया जो है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, मेघालय में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में किस देश ने यूएस को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? मतलब किस देश ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को मतलब भेंट दिया था, मतलब गिफ्ट के रूप में दिया था? आपको बताना है। तो ये फ्रांस था। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को गिफ्ट के रूप में दिया था। ये 1886 ईस्वी में दिया गया था। देखिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी टोटल लंबाई जो है 151 फीट है। कितनी है? 151 फीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। 23 में क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो देखिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने 1856 में, किसमें? ऑप्शन नंबर बी 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। देखिए ये किसके सहयोग से हो पाया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष में आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। 25 का निम्न में से भारत की टैंक रोधी मिसाइल कौन है? मतलब टैंक रोधी मिसाइल कौन है? तो देखिए नाग जो है भारत का टैंक रोधी मिसाइल। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। 26 का जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? आपको बताना है। देखिए जीवाश्म है ये परतदार सेल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? परतदार सेल में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर
27 लेंगे। 27 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, आपको बताना है इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। देखिए भास्कर जो थे वो एक भारतीय गणितज्ञ थे, भास्कर ये भारतीय गणितज्ञ थे। देखिए इन्हें भास्कर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। कौन थे, 7वीं शताब्दी के ये गणितज्ञ थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। 28 में कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या था। जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता था उसका नाम क्या था। देखिए इसका जो नाम था लाइका था, लाइका था। अब देखिए लाइका का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है यात्रा का साथी, यात्रा का साथी, साथी। जो लाइका नाम था इसका शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा का साथी। और ये जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये 4 अक्टूबर 1957 के बाद से 5 उपग्रह में भेजे गए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। 29 में क्या कर रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा ये जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म में ही श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देंगे। ये देखिए PSLV से आप क्या समझते हैं। PSLV यही पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। आप लोग इसे लिख लेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। देखिए PSLV का पूरा नाम जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रोमोशन वाहक है। यह विश्व का सर्वाधिक प्रोमोशन वाहकों में से एक है। भारत द्वारा इसे निर्मित किया गया। इसी द्वारा अंतरिक्ष में किसी भी रॉकेट को या किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का सेट है जो आप लोग इसे याद कर जाए, जो आपके परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये HW के तौर पे है। देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पाद होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, जिससे हमको मालूम हो कि आप लोग को कितना मतलब जानकारी है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये जो मॉडल सेट है यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट पसंद अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी जानकारी इससे वृद्धि हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपकी सफलता में एक कड़ी सिद्ध हो और आपकी एक सीट पक्की हो। धन्यवाद।